पार्टी तो फिलहाल में हमने विधानसभा में उनके लिए काम करे, कांग्रेस के लिए, वो हमारे पे दाग नहीं लगा सकते। और वो तो बीजेपी का काम कर रहे थे, लेकिन हमने कि कामठी शहर में हमारा कैंडिडेट नहीं खड़ा है, एक कैंडिडेट हमारे कामठी शहर से खड़े हुआ था, तो हमने उसके लिए जान माल हर चीज़ से ताकत लगा के हमने उनके साथ काम करे। वो अपने स्टेज से ये भी नहीं बोल सकते कि ये बीवी टीम है कि इनकी व्यवस्था के लिए काम किया जाए, कि इनके घरों में पानी न घुसे तो नालों के ऊपर दीवार उठाई जाए या नालों को चौड़ा किया जाए, गहरा किया जाए। नहीं, इन्होंने सोचा इनको ऐसे पड़े रहने दो, जब पानी घुसेगा हम आगे 5-5 सौ बांट देंगे, हमारा नाम हो जाएगा, 2 मन की ताहिरी बना देंगे, हमारा नाम हो जाएगा और हमको झोलियाँ भर भर के वोट मिल जाएंगे। यही काम किया है। क्या है, नाला है कामठी का। आप अगर कनान से आते हो तो मैं आपको कहूँगा एक नाला पड़ेगा, उसके बाद कामठी स्टार्ट होगा। तो हमारा लैंडमार्क क्या हुआ? हमारा लैंडमार्क ये नाला है। नमस्कार, मैं हूं अनुष्का राय और आप देख रहे हैं इंडिया फैक्ट न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों की ओर। नमस्कार आदाब, आप देख रहे हो इंडिया फैक्ट न्यूज। जैसे कि आपको पता है कामठी नगर परिषद का चुनाव चल रहा है, 2 तारीख को वोट डालने की है। इसमें AIMIM पार्टी भी काफ़ी जोर लगा रही है। हमने सभी पार्टियों के नेताओं से बात की है, तो आज हम बात कर रहे हैं यहाँ के नगर सेवक से, जो नगर सेवक के उम्मीदवार है तस्नीम सर। तस्नीम सर, चैनल में आपका बहुत स्वागत है। क्या मुद्दे हैं आपको चुनाव को लेकर? सर, मुद्दे तो ऐसे है कि ज़मीनी मुद्दे है टोटल आज के टाइम पे पूरे। ऐसे कोई बड़े मुद्दे तो बहुत है, लेकिन आज के टाइम पे कांग्रेस पार्टी ने 10 साल से ज़्यादा का दौर हो गया है कि उनने यहाँ पर अध्यक्ष रह चुके हैं, उनके नगर से रह चुके हैं, लेकिन उनने ऐसा कोई काम उद्धार नहीं करे कि जैसे नालों की साफ़ सफाई हो गई या फिर रोडों के डेवलप के हिसाब से हो गया। कोई ऐसा काम नहीं है जो हिसाब से अपन बोल सके कि कामठी शहर में कुछ भविष्य के लिए काम किया गया है। कामठी शहर में आज भी बहुत सारे ऐसे मुद्दे, ज़मीनी मुद्दे हैं जो आज भी रोज़ वही चालू रहता है। नालों की साफ़ सफाई से लेके रोड के आजू बाजू के गंदगी को लेके हर जगह वही हाल आज भी चालू है। कोई सुनवाई कैसी नहीं होती है। और अपन अगर जा रहे हैं तो ठेकेदार खुद ही बने बैठे हैं, ना उनको कुछ बोल सकते हैं ना उनके अधिकारी को कुछ बोल सकते हैं। अधिकारी भी सेटिंग लगे रहती है उनकी। तो ऐसा है कि रोड भी बन रहे हैं तो उनके हिसाब से बन रहे हैं, अधिकारी भी सेट कर रहे हैं तो उनके हिसाब से सेट कर रहे हैं। तो आगे जैसे कि आप चुनाव लड़ने वाले हैं, तो MIM तो हमेशा मुस्लिमों की पार्टी कहलाती है, तो आपको क्या लगता है गैर मुस्लिम लोग आपको वोट देंगे ऐसे में? देखिए, हमने ना 7 कैंडिडेट खड़े करे कामठी शहर में, तो इसमें से 2 अदर कैंडिडेट है और 5 मुस्लिम कैंडिडेट है। 2 अदर कैंडिडेट खड़े करे हमने, 7 कैंडिडेट खड़े करे। तो अगर हम जातिवादी होते और मुस्लिम ही को ही समझने वाले होते तो हम 2 कैंडिडेट को नहीं खड़ा करते और मुस्लिम एरिया से खड़ा करे खास करके उनको। और हमारी अच्छी ताकत थी वहाँ पे, वहाँ खड़े करे हमने उनको। ऐसा नहीं कि हमने अपने कार्यकर्ताओं को खड़े किए, वहाँ पे हमने अदर को खड़े करे हमने। और वहाँ पे उनके लिए ज़्यादा, हमारे से ज़्यादा उनके लिए मेहनत हो रही है। इसलिए हो रही कि नहीं, हम अपनी वो सीट तो निकलेंगी, लेकिन उनकी भी सीट निकलने होना करके उनके ऊपर पूरी ताकत लगाई जा रही है। वाहिद पठान प्रचार करने आए, आओ, तो उस समय क्या माहौल आपको देखने को मिला? उसके बाद क्या जनता का माइंड सेट हुआ? देखिए, उनके आने से हमको बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और हमने उनकी बाइक रैली भी निकाले थे, तो उस टाइम भी रुझान हमको बहुत अच्छा मिला। और हमारी पहले से मेहनत थी और मेहनत के बलबूते पे हम अपना वोट मांग रहे हैं। और हम डायरेक्ट उठ के नहीं आए कि हम आए हैं चुनाव लड़ने, 5 साल में सो के उठ के आ रहे हैं और उठ के लिए खड़े हो जा रहे हैं कि हमको वोट दो। हमने पहले मेहनत करे, हमने अतिक्रमण रोके, बाज़ार का अतिक्रमण रोके, झोपड़पट्टियों का अतिक्रमण रोके। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं, जो हॉस्पिटल के मुद्दे हैं, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस पर हमने काम करे पहले। उसके बाद में हमने चुनाव के लिए तैयारी करे। हम डायरेक्ट कांग्रेस की जैसे आ रहे हैं कैंडिडेट और टिकट दे रहे हैं। कभी 5 साल को हमने उनको नगर परिषद में नहीं देखा, ना कभी चौक पे देखे, ना कभी किसी मुद्दों के लिए देखे, ना किसी गरीब के लिए उन्हें हॉस्पिटल में पहुँचे होंगे। कभी हमने कांग्रेस के ऐसे कैंडिडेट है जो नहीं देखा गया। जो हमारा खास करके जो कैंडिडेट 6 नंबर से खड़े हुए हमारे अपोजिट में कांग्रेस का, उसको तो हमने आज तक कहीं देखा ही नहीं गया। ना पुलिस स्टेशन में देखे, ना हॉस्पिटल में देखे, ना नगर परिषद में किसी गरीब का काम लेकर गए होंगे। तो किस बुनियाद पे वो वोट मांगने के हकदार हो सकते हैं? और पहली बात तो ऐसा है कि हम अगर मांग रहे हैं तो हमको बोला जा रहा है कि आप हमारे को समझो, हमारी सीट निकल रही है। तो भैया, तुम्हारी मेहनत रहेंगी तो तुम्हारी सीट निकलेंगी ना, तुम काम करोगे तो तुम्हारी सीट निकलेंगी ना। हम जब मांग रहे हैं तो हम अपने बलबूते पे, हम अपने काम के बलबूते पे वोट मांग रहे हैं। हम पार्टी के साथ खड़े रह के वोट मांग रहे हैं। ऐसे लोग को क्या बोलना चाहेंगे जो आपको बी पार्टी?
तो ऐसा है कि बी पार्टी तो फिलहाल में हमने विधानसभा में उनके लिए काम करे, कांग्रेस के लिए, वो हमारे पे दाग नहीं लगा सकते। और वो तो बीजेपी का काम कर रहे थे, लेकिन हमने कि कामठी शहर में हमारा कैंडिडेट नहीं खड़ा है, एक कैंडिडेट हमारे कामठी शहर से खड़े हुआ था, तो हमने उसके लिए जान माल हर चीज़ से ताकत लगा के हमने उनके साथ काम करे। वो अपने स्टेज से ये भी नहीं बोल सकते कि ये बीवी की टीम है, क्यों नहीं बोला जा सकता, क्योंकि हमने उनके लिए साथ में रह के खड़े करके काम करे। और विधानसभा में उनके लोगों ने, जो आज कैंडिडेट के रिश्तेदार बोलो, भाई बंधु बोलो, उन लोगों ने बीजेपी का काम करे। तो हम इस बुनियाद पे ये बोला जाएगा कि कांग्रेस बी टीम बीजेपी की है, एमआईएम नहीं है। हम बस यही बोलना चाहते हैं कामठी शहर वासियों को कि एक बार बदलाव के लिए वोट करो। बदलाव बहुत ज़रूरी है कामठी शहर में। आज तालीम में जीरो है कामठी शहर, नगर परिषद की स्कूलों में बेशुमार घूसखोरी चालू है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई पुरसाने हाल नहीं है कामठी शहर का। और राजनेता सिर्फ अपनी रोटी सेकने के लिए खड़े हुए हैं आज कामठी शहर में, जबकि आज कई जगह 2 से 3 जगह 6 महीने के अंदर बाढ़ आई। कोई ऐसा कांग्रेस का नेता नहीं था जो नाले की तरफ जाके देखी भी है कहाँ तारी बांटने से काम नहीं होता। लोगों के साथ खड़े रहने से देखना पड़ता है कि क्या मजबूरी है, कहाँ इनका नुकसान हुआ है, उनके साथ में खड़े रहना पड़ता है। जब कोई दुख में किसी के साथ खड़े होता है तो वो अपना होता है। तो हमारे शाकिबुर रहमान साहब और हमारी पूरी टीम एमआईएम की साथ में खड़ी थी हर वक्त। अतिक्रमण में बोलो, हॉस्पिटल के मुद्दों पे बोलो, या पुलिस स्टेशन कोई ऐसा मुद्दा रहा उसमें बोलो, बाढ़ के मुद्दों पे बोलो, हम हर वक्त जनता के साथ में खड़े हैं और खड़े हुए हैं। तो हम आगे भी खड़े रहेंगे। हम बस यही चाहते हैं कि कामठी शहर में शाकिबुर रहमान साहब को अध्यक्ष के लिए भरपूर वोटों से विजय बनाए। और हम भी 6 नंबर कैंडिडेट, 4 उम्मीदवार खड़े हैं, 3 अदर खड़े हैं, हम सिंगल मुस्लिम उम्मीदवार उसमें हैं। तो हम यही चाहते हैं कि कामठी शहर के जनता और 6 नंबर विभाग की जनता हमको वोट दे के विजय बनाए। इसके अलावा और कुछ जो आप बोलना चाहो जनता को? हम यही चाहते हैं कि कामठी शहर में राष्ट्रवादी, कांग्रेस, बीजेपी और भी अदर पार्टी के कैंडिडेट खड़े हैं। 14 कैंडिडेट, 15 कैंडिडेट खड़े हैं अध्यक्ष के लिए। उसमें कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं है जिन्होंने जनता के बीच में आगे काम करे। और ये समाज की बात कर रहे हैं, तो समाज में ये 10 सालों से अध्यक्ष बने बैठे थे, तो इनने एक समाज के एक आदमी को समाज भवन क्यों नहीं दिए, अपने रिश्तेदार को क्यों दिए? बड़ा आरोप है। तो यही तो कहना है ना कि तुम आज समाज की बात कर रहे, अपनी बिरादरी की बात कर रहे, तो बिरादरी को तुम सत्ता में आने के बाद क्यों भूल जाते हो? तुमने अपने घर में क्यों दिए समाज भवन, अपनी ठेकेदारी पूरी घर में क्यों दिए, रिश्तेदार को क्यों दिए? देना था। अगर तुमको अपनी बिरादरी का और इतनी मोहब्बत है तो तुमने कामठी शहर में बहुत सारे ऐसे संगठन थे जिनको तुम काम देते थे, अपने बिरादरी को ऊपर लाते थे, लेकिन तुमने तो बिरादरी को दबा के ही रखना हर टाइम पे। और चुनाव के टाइम पे तुम्हारे को बिरादरी याद आती, 40-50 हज़ार हमारी बिरादरी है, तो सत्ता में आने के बाद तो बिरादरी तुम्हारी कहाँ जाती? फिर 2 से 3 मंडल है आज भी जैसे कि वैसे रखे हुए हैं, उस पर कोई उद्धार नहीं है आज भी। तो इसलिए एक ऐसा है कि राजनीति आज ऊपर उठाने के लिए, और आज की न्यू पीढ़ी जो है ना, न्यू जनरेशन जो है ना, वो समझ चुकी है कि लॉलीपॉप देने से और काम करने से फ़र्क होता है। तो हमने काम करे, उसी की बुनियाद पे हम वोट मांग रहे हैं आज, और हमको बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है। बस हम यही चाहते हैं कि जो अगर किसी को गलत मैसेज जा रहा है कि हम बी टीम है, तो हम बी टीम नहीं है, कांग्रेस, राष्ट्रवादी यही बी टीम है जो आज दिख रही है हमारे को कामठी शहर में। हम यही बोलना चाहते हैं बस। आइए अब हम बात करते हैं इनके कुछ साथियों से। सर, भाई खड़े हुए इलेक्शन में, इस पर आपका क्या कहना है? सबसे पहले तो मैं नवीद भाई आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आप नागपुर से कामठी तशरीफ़ लाए न्यूज़ कवर करने के लिए, और आपके हौसले को मैं सलाम करूंगा। और जैसा कि आपने बोला कि हमारे कैंडिडेट खड़े हैं, तो हमारे देखिए एमआईएम ने यहाँ पे 7 कैंडिडेट को खड़े किया है, और 7 कैंडिडेट ऐसे हैं जो ज़मीनी स्तर पर काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि चुनाव का वक्त आया तो हवाई बातें की या थोड़ा सा माहौल बनाया और चुनाव लड़ लिया, ये नहीं। ये पिछले 5 साल से बोलो या 9 साल से बोलो, हमारे कामठी नगर परिषद में इलेक्शन नहीं हुए, लेकिन 9 साल कंटिन्यूसली काम किया। हम जो वोट मांग रहे हैं, हम कोई वोट जाति धर्म और कोई पैसे से वोट नहीं मांग रहे, हम अपने काम से वोट मांग रहे हैं।
आप वोट दोगे तो भी हम काम कर ही रहे थे, और वोट दोगे और हम वहाँ पहुँचेंगे हाउस में तो इंशाल्लाह उससे अच्छा काम करके दिखाएंगे। और जैसे कि हमारे अध्यक्ष के लिए खड़े हुए शकीबुर रहमान साहब, मैं आपको एक बात बता दूं, कामठी शहर के अंदर में ऐसे तो 16 कैंडिडेट खड़े हुए हैं, लेकिन कुछ बड़े बड़े 5-6 कैंडिडेट जिनके नाम चल रहे हैं यहाँ पर, मैं उन लोगों के बारे में आपको बता देना चाहता हूँ। सबसे पहले तो बीजेपी का एक कैंडिडेट खड़े हुआ है, अज्जू अग्रवाल करके है, वो एक कैंडिडेट है, और एक अजय कदम है, और एक शाजा सफात अंसारी है। एक कैंडिडेट जो है वो अपना बीजेपी से खड़ी है, एक जो है सुलेखा ताई के पैनल से जो था बंदा, जो अभी तक 10-15 सालों से वो इलेक्शन लड़ता आया है बीजेपी से, लेकिन इस बार उसको टिकट नहीं मिली तो वो निर्दलीय लड़ रहा है। और एक जो है वो राका से है, राका मतलब अजीत पवार, अजीत पवार मतलब बीजेपी, आप समझ जाइए तीनों पार्टी इनडायरेक्टली बीजेपी की ही है। अब उसके बाद बचे 2 कैंडिडेट, एक कांग्रेस और एक MIM। तो कांग्रेस को तो हमने झोली भर भर के वोट दिया है, हमेशा वोट दिया है। देखिए मैं आपको कामठी के अंदर में कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा नवेद भाई, कि आप जब कामठी आए होंगे, जब आपको देखे होंगे, आपको हमने एड्रेस बताया कि आप कामठी आ जाइए, तो हमने आपको क्या बताया, आपको एक नाला पड़ेगा, उसके बाद कामठी आएगा। तो हमारा लैंडमार्क क्या है, नाला है कामठी का। आप अगर कनान से आते हो तो मैं आपको कहूँगा एक नाला पड़ेगा, उसके बाद कामठी स्टार्ट होगा। तो हमारा लैंडमार्क क्या हुआ, हमारा लैंडमार्क ये नाला है। हमारे शकीबुर रहमान साहब जो लड़ रहे हैं ना इलेक्शन, ये व्यवस्था बनाने के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। देखिए कुछ एक डायलॉग बताया जाता है, लोग बोलते हैं कि ठंडियों में कंबल बांटे, नेताओं ने कंबल बांटे। कभी उन्होंने सोचा कि उनको घर बना दिया जाए, उनको ठंडी ना लगे, या उनको कंबल खरीदने लायक बना दिया जाए? कभी नहीं हुआ ऐसा। लोगों ने क्या करा, इनको ठंडियों में मरने दो, जब वक्त पड़ेगा तो उनको कंबल बांट देंगे। और जैसे हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे अक्सर जो है कोलसा डाल, इस्माइलपुरा कॉलोनी के अंदर में बारिश के दिनों में पानी घर में घुस जाता है। मेंबर वहाँ पहुँचते हैं, तायरी बना देते हैं, बिरयानी बना देते हैं, उनको खिला देते हैं और उनको 1000-1000, 500-500 रुपये बांट देते हैं। कभी ये सोचा है उन्होंने कि इनकी व्यवस्था के लिए काम किया जाए, कि इनके घरों में पानी ना घुसे तो नालों के ऊपर दीवार उठाई जाए, या नालों को चौड़ा किया जाए, गहरा किया जाए? नहीं, इन्होंने सोचा इनको ऐसे ही पड़े रहने दो, जब पानी घुसेगा हम आगे 500-500 रुपये बांट देंगे, हमारा नाम हो जाएगा, 2 मन की तायरी बना देंगे, हमारा नाम हो जाएगा और हमको झोलियाँ भर भर के वोट मिल जाएंगे। यही काम किया है इन्होंने। सर आप भी यहाँ पे मौजूद हैं, आप भी बड़ा पद मिल चुका है आपको यहाँ कामठी में, आप क्या कहना चाहेंगे अपने कैंडिडेट? देखिए हमारे मोहम्मद तस्लीम भाई जो है पिछले 8 सालों से ग्राउंड पे काम कर रहे हैं। इसके पहले जो इस एरिया के नगर सेवक थे, उन्होंने एक वो धन्ना सेठ है, 2 धन्ना सेठ यहाँ खड़े हुए हैं, एक कांग्रेस से एक बीजेपी से। आप यहाँ की जो लोकल पब्लिक है वो किसी धन्ना सेठ के पास डायरेक्ट नहीं जा सकती। और हमारे तस्लीम भाई एक ऐसा चेहरा है, आप उनको आधी रात में बुला लो, वो आपके दरवाजे पे खड़े हो जाएंगे, आपको वहाँ अपॉइंटमेंट नहीं लेना पड़ेगा। तो मैं यहाँ 7 नंबर की जो 6 नंबर से जो हमारे नगर सेवक के उम्मीदवार हैं मोहम्मद तस्लीम भाई, इनके लिए यहाँ की जो पब्लिक है, मतदाता है, उनसे अपील करता हूँ कि इनको भरपूर साथ दे, वोट दिलाए, वोट दे, ताकि ये आप लोगों के लिए आधी रात को कल भी खड़ा था, आज भी खड़े रहेगा और इंशाल्लाह आगे भी खड़े रहेगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आपको आज की यह खबर कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, और यदि आप हमारे चैनल पर विज्ञापन देना चाहते हैं तो नीचे दिए गए ईमेल आईडी या कांटेक्ट नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और इंडिया फैक्ट न्यूज से जुड़ने के लिए हमारे पेज को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली खबर तक के लिए फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।